एक दफा एक गांव में एक नवयुवक था। उसका नाम था परसू। बहुत उसके अंदर इच्छा थी आगे बढ़ने की, और इसी इच्छा के चलते उसने सोचा कि गांव में रहकर तो वो उन्नति, वो तरक्की नहीं मिल पाएगी, और ऐसा सोचकर वो शहर चला आया। शहर आकर के उसने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। लोगों के छोटे छोटे काम वो करने लगा और खूब मेहनत करने लगा। जिसको भी कभी उससे कोई काम पड़ता तो उसे परसू ये कर दे, परसू ये काम कर दे, परसू मेरा वो काम कर दे, और परसू उन सबके काम करता चला गया। थोड़ा सा धन जमा हुआ, उसने शहर में एक छोटी सी दुकान डाल ली और अपनी उसी मेहनत और लगन से वो काम करता चला गया। लोगों में जब उसकी मेहनत, लगन और तरक्की को देखा तो अब उसको सभी लोग परसा परसा कह करके बुलाने लगे। परसू से अब वो लोगों की नजरों में परसा बन गया। दिन, महीने, साल बीतते चले गए और उसने शहर में रहकर के खूब धन कमाया और बहुत बड़ा घर उसने खरीदा, बहुत बड़ी दुकान उसने ले ली। लोगों में अब वो एक धनी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा और लोग भी अदब से उसे परसराम जी कह करके बुलाते थे। तो परसू से लेकर परसराम बनने का यह सफर ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य बन चुका है। आज की तारीख में हम सभी परसू, परसा और अंत में परसराम जी बनने की होड़ में लगे हुए हैं। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी पर आधारित है, आमदनी, खर्च और बचत पर, कि आपके जीवन में कितनी आमदनी होगी, कितने खर्च होंगे और कितनी बचत होगी भी या नहीं होगी। ऐसे रोजाना बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमें बताइए कि हम अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, हम उतनी बचत कर पाएंगे या नहीं, अपने बच्चों के लिए हम कुछ छोड़ पाएंगे या नहीं। तो आज इसी विषय पर आपको और हम इकट्ठे बैठ करके चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और यदि आपके जीवन में भी बचत नहीं हो रही तो इसके लिए सशुल्क ज्योतिषीय परामर्श आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसू से परसराम बनने के सफर के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाई। बहुत से लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते और ऐसे में वो बहुत सारी जरूरी जानकारी या बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, तभी ये वीडियो देखने के पीछे जो मेरी मंशा है वो सही होगी और तभी आपका भी इस वीडियो को देखना सार्थक सिद्ध होगा। तो हम बात कर रहे थे कि सभी व्यक्ति अपने जीवन में परसू से परसराम का सफर जो है वो तय करना चाहते हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। आज मैं आपको बहुत सरल से ऐसे प्रयोग या बहुत सरल सी ऐसी जानकारी दूंगा कि जिसे जानने के पश्चात
कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि वो अपने जीवन में कुछ बचत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो अपने जीवन में किस स्तर तक उठ पाएगा। देखिए, देश काल और परिस्थिति को अवश्य ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आप किस लेवल तक तरक्की करेंगे इसका संबंध आपके परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन आप अपने जीवन में कुछ आमदनी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में बचत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका जरूर आपको एक अंदाज जो है वो लग जाएगा। और सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, कुंडली में किसी भी जन्म पत्रिका में 11वां भाव जो है ये लाभ का माना गया है और 12वां घर व्यय का है, हानि का है, खर्च का है। द्वितीय भाव जो है ये धन भाव का है, धन संग्रह यानी कि बचत का। तो लाभ, हानि और बचत कितनी होगी, कैसी होगी, कब होगी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपनी हथेली पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों, हमारी हथेली में यह जो रेखा आप देख रहे हैं ये उम्र रेखा है और यहां से एक सेहत रेखा चल के आती है इस तरफ से, और ये है हमारी मस्तिष्क रेखा ठीक हथेली के मध्य भाग में। तो ये जो 3 रेखाएं हैं ये एक प्रकार का त्रिकोण बना देती हैं और इस त्रिकोण को उम्र रेखा, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, इस त्रिकोण को सीधे सीधे भाग्य रेखा काटती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जो अंगूठे की तरफ वाला इस त्रिकोण का हिस्सा है वो खर्च कहलाता है और दूसरी तरफ भाग्य रेखा के इस तरफ वाला जो हिस्सा त्रिकोण के अंदर अंदर का वो बचत कहलाता है। और इस क्षेत्र को अनुपातिक तौर पर देखने से सीधे सीधे आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में खर्च अधिक होंगे या बचत अधिक होगी। यदि मान लीजिए कि अंगूठे की त्रिकोण के अंदर अंदर अंगूठे की तरफ वाला हिस्सा ज्यादा है तो खर्च ज्यादा होंगे, और यदि इसके विपरीत दिशा वाला जो हिस्सा है यदि वो ज्यादा है तो बचत अधिक होगी। तो एक तो ये सरल सा फॉर्मूला। इसके अलावा इस हथेली के आप देख सकते हैं कि इस हथेली की पूरी लंबाई यहां मणिबंध से लेकर के यहां तक, मणिबंध से लेकर के मध्यमा अंगुली के बिल्कुल सिरे तक इस हथेली की लंबाई को नाप लीजिए और उसके पश्चात आपको मणिबंध से यहां तक का हिस्सा अलग से नापना है और मध्यमा का यहां तक का हिस्सा अलग से नापना है। तो यदि हथेली बड़ी होगी, हथेली ज्यादा लंबी होगी यहां से यहां तक, तो फिर आपकी बचत ज्यादा होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि मध्यमा अंगुली हथेली से ज्यादा लंबी हुई तो आपके खर्च ज्यादा होंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है खर्च और बचत को नापने का, कि यदि मणिबंध से यहां तक का हिस्सा ज्यादा लंबा है तो आपकी खर्च ज्यादा होंगे, बचत ज्यादा होगी, खर्च कम होंगे। और यदि अंगुली वाला मध्यमा वाला हिस्सा ज्यादा लंबा है तो फिर आपके खर्च ज्यादा होंगे और बचत आपकी कम होगी। तो ये दूसरा तरीका। और तीसरा सबसे सरल तरीका है, अपनी हथेली को इस प्रकार से सीधा रखिए, बिल्कुल हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, नरम रखिए, ज्यादा अकड़ाना नहीं। इसके ऊपर पानी डालिए, हथेली के ऊपर पानी यदि टिक जाए तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में बचत करके जाएंगे। और यदि
हथेली पर पानी ना टिके तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी बचत नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 सरल तरीके हैं हथेली के माध्यम से जानने के कि आप अपने जीवन में खर्च अधिक करेंगे या बचत अधिक करेंगे। इसके अलावा कुंडली से कैसे जाना जाए कि खर्च ज्यादा होंगे या बचत ज्यादा होगी। तो बहुत ज्यादा इसको उलझाते ना हुए मैं आपको सरल से बिल्कुल आसान से इसके जो कंडीशंस हैं वो बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति सूर्य या बृहस्पति शनि अथवा बृहस्पति सूर्य बुध तीनों इकट्ठे या सूर्य बुध या बुध शनि, यह युति योग किसी भी भाव में हो, एक बार फिर सुन लीजिए, बृहस्पति सूर्य, बृहस्पति शनि, बृहस्पति सूर्य बुध अथवा बुध शनि, यह युति योग किसी भी भाव में हो, खास करके अष्टम और 12वें को छोड़ करके, लेकिन यदि 8वें और 12वें भाव में भी यह युति योग है तब भी आपका परसों से परशुराम बनने का सफर अवश्य पूर्ण होगा। यानी कि आप एक ना एक दिन परशुराम जी अवश्य बनेंगे, यानी आपके जीवन में बचत अवश्य होगी। खास करके यह शुभ योग यदि केंद्र भावों में हो या त्रिकोण भावों में हो या धन या लाभ स्थान में हो तो आपका परशुराम बनने का सफर अवश्य पूरा होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति बुध या सूर्य शनि, एक बार फिर बृहस्पति शुक्र, यहां बृहस्पति बुध या सूर्य शनि, इनका परस्पर कहीं भी कोई दृष्टि या युति संबंध बनता हो तो फिर आपके जीवन में बचत कम होगी और खर्च यानी फिजूल खर्च ज्यादा होंगे, जो आपके परशुराम बनने के सफर में रुकावट पैदा करेंगे। यहां पे जो आमदनी, खर्च और बचत की बात कर रहा हूं वो आपकी अपनी निजी आमदनी, निजी खर्च और निजी बचत की बात कर रहा हूं। बुजुर्गों से आपको क्या मिला विरासत में उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो आपकी अपनी निजी आमदनी, निजी खर्च और निजी बचत क्या होगी, कितनी होगी और इसका कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है, कैसे इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा तो निश्चित तौर पर आपको अब तक इस बारे में पूरा ज्ञान हो चुका होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।